सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आज की कक्षा में हम परम पूज्य बागीराज सूरी द्वारा विरचित एकी भाव स्तोत्र की इस कक्षा में तृतीय चरण का तृतीय पद्य का अध्ययन करेंगे। अब एकी भाव स्तोत्र का तृतीय पद्य आप पुस्तक से निकाल लें। मैं शब्दों का उच्चारण करूंगा पृथक पृथक और उसके बाद समन्वित रूप से सस्वर पाठ करूंगा। आनंदाश्रु, ध्यान दें, आनंदाश्रु, लेकिन आगे स्नपित वदनम शब्द आ रहा है, अतः उस शब्द का प्रथम हलंत वर्ण स को हम उ की मात्रा में जोड़ेंगे। आनंदाश्रुस, आनंदाश्रुस, नपित वदनम गद्गदम चाभिजल्पन। पुनः ध्यान दें, आनंदाश्रुस नपित वदनम गद्गदम चाभिजल्पन यस्यायेत त्वयि दृढमना स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् देहवल्मीकमध्यान् निष्काश्यन्ते विविध विषम व्याधयः का हलंत वकार, वकील वाला वा, वह मकारोत्तरवर्ती आकार में जोड़ लेंगे। निष्काश्यन्ते विविध विषम व्याधयः का द्रवेयाः, व्याधयः का द्रवेयाः। यदि वह दो बार उच्चारण हो तो कोई दोष नहीं। व्याकरण के नियम से यहाँ द्वित्व भी होता है और पूर्ववर्ती आकार में हमने व का पाठ कर लिया है। बाद में फिर से बकार यदि होता तो कोई हर्जा नहीं। आनंदाश्रुस नपित वदनम गद्गदम चाभिजल्पन यश्चायेतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्काश्यन्ते विविध विषम व्याधयः का द्रवेयाः। एक बार को पृथक पृथक करेंगे जिन पदों के मध्य संधि हो गई है। आनंद अश्रु स्नपित वदनम गद्गदम च अभिजल्पन यह च यश्चायेत, तीन शब्द हैं, तीन पद हैं। यह च अयेत, यह च अयेत त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैः भवन्तं तस्य अभ्यस्तात्, तस्य एक पद तृतीय चरण का प्रथम पद तस्य, फिर अभ्यस्तात्
फिर तीसरा पद है अपि, तस्य अभ्यस्तात् अपि च सुचिरम देह वल्मीक मध्यात्। यह तक न हुआ क्योंकि नकार पर में है। अनुनासिक वर्ण पर में हो तो पूर्व का वर्ण भी अनुनासिक बन जाता है। अनुनासिक यानी पांचों ही वर्गों में जो अंतिम वर्ण हैं वे नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। नासिका की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। और यदि अनुनासिक वर्ण बाद में हो तो कवर्ग का कोई भी वर्ण होगा ङ बनेगा, चवर्ग का वर्ण ञ में परिवर्तित हो जाएगा, तवर्ग का त थ द ध न बन जाएंगे, टवर्ग के वर्ण ट ठ ड ढ ण बन जाएंगे, पवर्ग के वर्ण प फ प भ म बन जाएंगे। और इसी प्रकार तवर्ग में त थ द बताई दिया है कि न बनेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं शब्द, आपने सुना होगा कई बार, संस्कृत वाङ्मय, वाङ्मय शब्द को बहुत बार सुना होगा। हाँ, भक्तामर स्तोत्र में भी यह संस्तोता सकल वाङ्मय तत्व बोधा, आपने पढ़ा है। वाङ्मय वहां पर वाक यानी वाणी, वाक यानी सरस्वती, मय उससे उत्पन्न अथवा उससे निर्मित, वाणी से जो निर्मित है वह वाङ्मय कहलाता है। क्योंकि मय का मकार पंचम वर्ण अनुनासिक है, अतः पूर्ववर्ती क वह भी पांचवें वर्ण में परिवर्तित होकर वाङ्मय। तो इसी प्रकार यहाँ देह वल्मीक मध्यात्, आगे चूंकि न है पंचम वर्ण अनुनासिक, अतः तो को स्थान में न आ गया, मध्याह्न हो गया, मध्याह्न। निष्काश्यन्ते विविध विषम व्याधयः काद्रवेयाः। हे जिनेन्द्र प्रभु, ये तो अपन पिछले छंद में से ले लेंगे, वहां पर जिन नाम का विशेष, जिनवर नाम का विशेषण आया था। हे जिनेन्द्र प्रभु, इसमें क्या बताया वो पहले सामान्य रूप में सुन लें, फिर आपको और सरल हो जाएगा। जो मनुष्य स्तोत्र रूपी मंत्रों से आपका पूजन करता है, स्तुति करता है, वह शीघ्र ही समस्त प्रकार के रोगों से दूर हो जाता है। अब जो व्यक्ति पूजन करता है वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसके यहाँ पर दो प्रकार के विशेषण यहाँ पर दिए, तीन विशेषण दिए हैं। पहला विशेषण आनंदाश्रु नापित वदनम, आनंद रूपी अश्रुओं से, यानी हर्ष के आंसुओं से। आंसू दो अवस्थाओं में मनुष्य के नेत्र से निकलते हैं। जब बहुत दुख वेदना आदि होती है तो आंसू निकल पड़ते हैं, और जब किसी व्यक्ति से वर्षों से साध हो उससे मिलने की और मिल नहीं पा रहे, बहुत लंबा समय हो जावे और बहुत तपस्या के बाद उससे मिलना हो और सारी मनोकामनाएं हमारी जब पूर्ण होने लग जाती है तो उस व्यक्ति से मिलते ही आंख से आंसू निकल आते हैं। हमें याद है, हम जब हॉस्टल में रहकर बाहर जाकर अध्ययन करते थे और साल भर के बाद यानी 10 महीने के बाद घर लौटकर आते थे, तो कभी माँ को देख के आंख से आंसू निकल आते, कभी माँ को मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। तो हर्ष के आंसू होते हैं। भगवान जिनेन्द्र देव की मुद्रा के सामने पहुंचकर और पूजन के भाव से जब मनुष्य पहुंचता है और जब उसकी भावनाएं प्रखरता को
और उच्चता को प्राप्त होती है और प्रभु को अपने सामने देखता है तो उसके हर्ष के आंसू निकल पड़ते हैं। तो कवि कहता है आनंदाश्रु हर्ष के आंसुओं से स्नान किया गया है, प्रक्षालित हो गया है वदन जिसका, ऐसा भक्त आपकी स्तुति करे। यानी भक्त कैसा होना चाहिए? आनंदाश्रु स्नपित वदनम, हर्ष के आंसुओं से प्रक्षालित है, स्नपित है, स्नान कराया गया है मुख को जिसके, यानी जिसका मुख उससे स्नान हो चुका है। और आगे लिखते हैं गदगदम च अभिजल्पम, और गदगद वाणी से, गदगद शब्द के कुछ लोग अर्थ करते हैं अव्यक्त ध्वनि, पर मैं सोचता हूं भावों से भरी हुई जो वाणी होती है, आवाज होती है, उसे हम गदगद वाणी कहते हैं। हालांकि उस समय कुछ अस्पष्ट हो जाती है, वो बात अलग है, अव्यक्त सी हो जाती है, पर गदगद वाणी में गदगद कहते गदगद हो करके, यानी पूर्ण रूप से भावों में भर करके अभिजल्पन स्तुति करता हुआ। पहली बात तो ये आनंद के आंसू से जिसका मुख धुल गया है, और गदगद वाणी में जो स्तुति कर रहा है, इस प्रकार से दृढ़ मना, और चित्त जिसका दृढ़ है, ऐसा दृढ़ कि कैसी परिस्थिति आए भगवान की स्तुति से वह च्युत ना हो, दूर ना हो, ऐसा दृढ़ मना यह, माने जो भी व्यक्ति स्तोत्र मंत्र ही स्तुति रूपी मंत्रों के द्वारा, स्तुति क्या है? मंत्र है। मंत्र भी स्तुतियां होती हैं और स्तुतियां भी मंत्र होते हैं। जब कोई मंत्र नमस्कारात्मक हो, स्तुत्यात्मक हो, तो वह मंत्र स्तुति के रूप में भी कहा जा सकता है। और जब किसी स्तुति में मंत्र के समान बहुत तीव्र प्रभाव उत्पन्न हो जाता है कि जिसका पाठ करते ही मंत्र के समान हमारी विघ्न बाधाएं दूर होने लगे, तो वह स्तुति मंत्र कहलाती है। यहाँ कवि कहता है स्तोत्र मंत्र ही, स्तुति रूप मंत्रों से भवंतम आपकी, यह माने जो भी पुरुष, द्वितीय चरण के प्रारंभ चाहिए, यह माने जो पुरुष, च माने और होता है, अये स्तुति करता है, पूजन करता है, तस्य उस व्यक्ति के, किसके? जो भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति मंत्रों से उक्त प्रकार की भावना से युक्त होकर जो बताई गई है, आनंदाश्रु स्नपित वदनम और गदगदम अभिजल्पन और दृढ़ मनाः और दृढ़ चित्त वाला यह पुरुषः, यह भक्त, यह भक्त, जो भक्त भवंतम अये आपकी पूजन करे, तस्य उस भक्त के सुचिरम बहुत लंबे समय से, चिरकाल से, अभ्यस्तात् अपि है, चिरकाल से जिनकी पीड़ा को वह सहन कर रहा था, अतः उसका अभ्यस्त अथवा परिचित हो गया था। और परिचित होने पर भी जो व्यक्ति आपकी स्तुति मंत्रों से पूजा करता है, ऐसे परिचित देह वल्मीक मध्या, देह रूपी वल्मीक यानी बांबी, जिसमें सांप के बिल को बांबी कहते हैं, जिसमें सांप रहा करते हैं। तो कहा जो भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करता है, उस व्यक्ति के शरीर रूपी बांबी से, ये शरीर है, ये कैसा है? बांबी के समान है। जैसे बांबी में सर्प रहते हैं, उसी प्रकार इस देह में अनेक प्रकार की विषम व्याधियां अर्थात रोग रहा करते हैं। तो जैसे बांबी में सर्प रहता है, ऐसे ही मनुष्य के देह में
रोग रहते हैं, तो शरीर रूपी बाबी के मध्य से जिस प्रकार विषम व्याधया, विषम व्याधि यानी रोग रूपी का द्रव्या, ये बड़ा वैसा शब्द है संस्कृत का, काद्रवेय। काद्रवेय का अर्थ सर्प, सांप। तो व्याधि रूपी सांप निष्काश्यन्ते, दूर कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। गौर कीजिएगा कि यह श्लोक बतलाता है भगवत जिनेंद्र की उपासना करने वाले व्यक्ति के, और ऐसे उपासना करता है कि भगवान की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए अत्यंत हर्षित होता है, और हर्ष के कारण से उसके चक्षुओं से अश्रुओं का प्रवाह चालू हो जाता है, और उस अश्रुओं से उसका मुंह धुल जाता है, और गदगद वाणी में भगवत जिनेंद्र की स्तुति रूप मंत्रों के द्वारा जो हे प्रभु आपकी उपासना करता है, उस व्यक्ति के बहुत लंबे काल से जिनका देह के साथ संबंध है, ऐसे रोग निकाल दिए जाते हैं। किस तरह? जिस प्रकार से मंत्रों के पाठ के द्वारा बाबियों से सर्प निकाल दिए जाते हैं। प्राचीन काल में, वर्तमान में भी कुछ बहुत सारे मांत्रिक हुआ करते हैं जो मंत्रों के माध्यम से सर्प को वश में कर लेते हैं, सर्प को अपने घर से बाहर निकालने में समर्थ होते हैं। ऐसे तो यह स्तुति रूपी मंत्र तो ऐसा बाबी में से सांप निकालना, बाहर कर देना, ये तो बहुत सरल सा कार्य है। पर भगवत जिनेंद्र आपकी स्तुति रूपी मंत्रों में इतनी ताकत है कि अनादिकाल से इस देह के साथ लगी हुई नाना प्रकार की व्याधियां, रोग, और विशेष रूप से सबसे बड़ा रोग तो संसार में यही है कि यह मनुष्य फिर मरता है, फिर जन्मता है, और जन्मता है तो फिर मरता है, और मरता है तो फिर जन्मता है, और जिस जिस पर्याय में जाता है वहां जाकर नाना प्रकार की कष्टों को भोगना पड़ता है। चारों गतियों में से कोई गति ऐसी नहीं जहां पूर्ण सुख की स्थिति हो। सभी गतियों में अपने अपने प्रकार के दुख हैं। संसार में गरीब भी दुखी है और अमीर भी। इस संसार में जिन्होंने जन्म लिया है अष्टकर्मों की बाधा के द्वारा, अष्टकर्मों के उदय के द्वारा, उसे अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। यदि हम इन दुखों से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि वर्तमान काल में जो एक महाव्याधि संपूर्ण विश्व को आक्रांत किए हुए है, इस महाव्याधि से बचने का यदि कोई उपाय है, और इस महाव्याधि के समय अपने परिणामों को शांत बनाए रखने का, परिणामों को संभालने का, और परिणामों में शक्ति उत्पन्न करने का, और ऐसे विषम काल में भी चित्त स्थिर बना रहे, और हमारी सोच सही बने, और हम सही रूप में घटनाओं के अर्थ को ले सकें। ऐसी स्थितियों के लिए एकमात्र उपाय भगवत जिनेंद्र देव की भक्ति है। आइए हम एक ही भाव स्तोत्र नाम की स्तुति में भरे हुए जो भाव हैं, उन भावों के माध्यम से अपने परिणामों को स्थिरता और बल प्रदान करें, और निर्भय होकर के वर्तमान संकटों से जूझ सकें और बच सकें। और उसका उपाय भगवत जिनेंद्र की भक्ति। फिर से सुने, यह तीसरा छंद जो है एक ही भाव स्तोत्र का विषम व्याधियों को दूर करने वाला है। यदि हमें कोई विषम व्याधि हो जाए तो हमें इस पद्य रूपी मंत्र का 21 बार, 31 बार, 51 बार, 27 बार, 108 बार, जितने हमारे परिणामों में स्थिरता रह सके उतने बार इसका पाठ करना चाहिए। और
ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं स्वयं इस मांत्रिक उपासना के द्वारा, स्तुति की उपासना के द्वारा अपने जीवन में चमत्कार देख चुका हूँ। तो मेरा पक्का दावा है कि कैसी भी व्याधि क्यों ना हो, इस तृतीय पद्य का यदि पूरे भक्ति भाव पूर्वक और भावों से भर करके और संसार के अन्य कार्यों को छोड़ करके इसका हम पाठ करें, संसार के भावों से दूर होकर पाठ करें और परमात्मा में ध्यान को एकाग्र करके यदि इसका पाठ करें, तो ऐसी कोई व्याधि नहीं, और व्याधि के अलावा आदि भी नहीं। आदि मानसिक रोग को कहते हैं, व्याधि शारीरिक रोग को कहते हैं। और जहाँ कोई आदि नहीं, व्याधि नहीं और परम आनंद की अवस्था जहाँ उत्पन्न होती है, उसे हम समाधि कहते हैं। और समाधि की प्राप्ति के लिए इस भगवत जिनेंद्र की भक्ति की शरण में आए, यही मेरा निवेदन। और इस प्रकार से इस तृतीय पद्य की जो है व्याख्या पूर्ण तो कभी हो नहीं सकती, लेकिन सामान्यतः आपको इसके भावार्थ को बताने का मैंने प्रयास किया, शब्दों के अर्थ को बताया, और इसके माध्यम से हम जो है अपनी विषमक व्याधि को दूर करें और पुण्य का संपादन करें। जय जिनेंद्र।